हेलो दोस्तों, प्राइम टाइम क्लासेस में स्वागत है आपका। कैसे हो आप सब लोग। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम लोग बात कर रहे थे राजस्थान पटवारी को लेकर। स्पेशल मैथ्स के लेक्चर्स अपन कंप्लीट कर रहे थे और उसमें लगभग 3 टॉपिक अपन कंप्लीट कर चुके हैं। तो मैंने जैसे फर्स्ट डे ही कहा था कि जब भी अपन राजस्थान पटवारी के मैथ्स के टॉपिक पढ़ेंगे तो सबसे पहले अपन सिलेबस को ज़रूर हाथ में रखेंगे और उसमें ज़रूर देखते चलेंगे कि क्या कुछ अपन ने पढ़ लिया और क्या कुछ अपन पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले अपन ने बात करी थी मैथमेटिकल ऑपरेशन पढ़ लिया अपन ने। उसके बाद में यूनिटरी मेथड पढ़ लिया था और लास्ट अपना टॉपिक रहा था एवरेज। आज जो अपन टॉपिक बात करेंगे वो परसेंटेज टॉपिक पढ़ने वाले हैं। अगर परसेंटेज को हिंदी में बात करें तो इस टॉपिक को प्रतिशत के नाम से जाना जाता है। परसेंटेज शब्द से अगर बात करें कि परसेंटेज शब्द क्या होता है, दोस्तों जैसा मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चंस याद नहीं करवाने वाला। जैसे कि अधिकतर कोचिंग सेंटर वाले क्या करते हैं कि एक ही टॉपिक पे 10-10 वीडियो बना देते हैं। उसमें क्या होता है, आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व करवा देते हैं, आपको लगता है कि हाँ भाई हमें समझ में आ गया। लेकिन जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे, चीज़ें आपको याद नहीं होने वाली, ना आपको समझ में आने वाली। मैं यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट समझा दूंगा, इस लायक बना दूंगा कि आप खुद प्रैक्टिस कर सकें। मैं यहाँ पर आपको 1-2 क्वेश्चंस की ही प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। देखिए, परसेंटेज शब्द से अगर बात करें तो अपन को क्या करना है, ये जो शब्द है इसको 2 भागों में विभाजित कर दीजिए। कहाँ से? आर और ये सी जो दिख रहा है यहाँ पर, अगर आप एक डंडा खींच देंगे तो ये 2 भागों में विभाजित हो जाएगा। पर सेंट, पर मतलब होता है प्रति और सेंट मतलब होता है 100। सेंट का मतलब क्या होता है? 100। वहीं अगर बात करें हिंदी में भी तो प्रतिशत, शत आपको पता है कि 100 को कहा जाता है, तो प्रति 100 पे यहाँ पर बात करी जाएगी। अगर किसी भी चीज़ के बारे में बात करेंगे कि ये 100 का कितना प्रतिशत है, या 10 100 का कितना प्रतिशत है, 15 100 का कितना प्रतिशत है, तो सेंट मतलब 100 को बेस मानकर, 100 को मान मानकर उसके संदर्भ में बाकी सारी चीज़ें पढ़ी जाती हैं। तो अगर इसमें बात करें परसेंटेज के टॉपिक में, नेक्स्ट आपको ये तो पता ही होगा कि परसेंटेज का सिंबल कुछ इस तरीके का होता है और अगर ये जहाँ कहीं भी दिख जाए आपको तो उसका मतलब होता है आपका 1/100। अगर कहा गया देखिए कि 25% है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, तो मैंने अभी आपको बताया कि परसेंटेज शब्द का मतलब क्या होता है 1/100। तो आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं 25 इंटू 1/100। और अगर इसको आप कैंसिल आउट कर देते हैं तो आपके पास में 25 से डायरेक्ट कर देंगे तो 1/4 आपके पास में आ जाएगा। तो 25% फ्रैक्शन में कितना लिख सकते हैं? 1/4 में। वहीं इसका जस्ट उल्टा भी कर सकते हैं कि जैसे आपको दे दिया कि 1/2 है, वो कितना परसेंट है। क्या कहा गया? 1/2 कितना परसेंट है। अभी अपन ने डिवाइड करा, उल्टा कर रहे हैं तो गुणा कर दीजिए। 100 से गुणा कर देंगे तो इसी कट जाएगा, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं 50% है आपका। 1/2 कितना है? 50% है। वहीं नेक्स्ट एक एग्जांपल और बात करें कि जैसे बोल दिया गया कि 65% ऑफ 300 कितना है, कितना होता है। क्वेश्चन क्या है आपका? 65% ऑफ 300 कितना होता है। तो जैसा कि मैंने आपको जब यूनिटरी मेथड पढ़ाया था, एक एक मेथड बताया था, तो मैंने आपको यूनिटरी मैथमेटिकल ऑपरेशन वाला जो टॉपिक अपन ने पढ़ा था उसमें ये भी देखा था कि ऑफ को क्या कहा जाता है, हिंदी में का कहा जाता है और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है गुणा। तो 65% गुणा कितना? 300। अब परसेंटेज को हटाने के लिए मैंने अभी बताया 1/100 करते हैं, तो 65 गुणा 1/100 गुणा 300। अब इसको अगर आप कैंसिल आउट करते हैं, 0 से 0 कट गए, 65 गुणा 3 बच गया आपके पास में, और इसका जो मान आ जाएगा आपका आ जाएगा कितना? डायरेक्ट 195। इसको सॉल्व कर लीजिए, 15 1 5 और ठीक है 195 इसका आंसर हो जाएगा। तो डायरेक्टली बात करें कि 65% कितना होता है 300 का, तो 195 होता है। वहीं अगर उल्टा बात करें कि ये कह दिया गया कि 45 900 का कितना प्रतिशत है, तो 45 900 का कितना प्रतिशत है ये बताना अपन को। क्या कहा गया? 45 किसका? 900 का। प्रतिशत के लिए पूछा है। देखो फ्रैक्शन हो गया, फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में तो 100 से गुणा करते हैं। इसको जब आप कैंसिल आउट करेंगे तो ये क्या आपका 5%। तो आपका 45 900 का कितना प्रतिशत हो गया? 5% हो गया। ठीक है। वहीं अगर नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट आपको दोस्तों याद रखना है परसेंटेज टेबल।
प्रतिशत इसको अंक तालिका कहा जाता है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये परसेंटेज टेबल आपके लिए। इम्पॉर्टेंट इसलिए है, इसका यूज़ कैसे आता है देखिए, जैसा अभी अपन ने देखा कि डायरेक्ट ये क्वेश्चन अपन ने सबसे पहले देखा था कि 25% फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो कितना आएगा। तो ये तो अपन ने साधारण तरीके से सॉल्व कर लिया, नॉर्मल तरीके से कि 1/100 से डिवाइड करके 1/4 आ गया। लेकिन अगर अपन को यही चीज़ डायरेक्टली पता होती तो अपन डायरेक्टली बता सकते थे। क्या पूछा था देखिए, 25% पूछा था तो कितना होता है 1/4, वहीं 50% पूछा था कितना 1/2, 1/2 दे दिया तो अपन बता सकते हैं 50%। तो उल्टा भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी इसको देख सकते हैं। देखिए कहाँ तक याद करनी है, काफ़ी सिंपल है, 1/16 तक याद कर लीजिए, इसके ज़्यादा एग्ज़ाम में नहीं आता है। अगर 1/16 तक आप याद कर लेते हैं तो काफ़ी ईजी हो जाता है। देखिए 1/1 जो होता है 100% होता है, 1/2 आपका 50% होता है, 1/3 आपका 33 सही 3% होता है, 1/4 25% होता है, 1/5 20% होता है, 1/6 आपका 16.67% होता है, 1/7 14.28% होता है, 1/8 12.5% होता है, 1/9 11.11% होता है, 1% होता है, 1/10 आपका 10% होता है, 1/11 आपका 9.09% होता है, 1/12 8.33% होता है, 1/13 आपका 7.69% होता है, 1/14 7.14% होता है, 1/15 6.66% होता है और 1/16 आपका 6.25% होता है। देखिए डायरेक्टली बात करें यहाँ तक तो आपने सुने ही होंगे, आम लैंग्वेज में भी अपन यूज़ कर लेते हैं, कई बार यूज़ करा है। 1/10 भी आपको ध्यान होगा, ये देख लिए 7 के अंदर क्या होता है, 7 दूनी 14 14 दूनी 28, इस तरीके से याद कर सकते हैं। 9 का और 11 का देख लीजिए कि 9 के केस में तो 11.11 आता है और 11 के केस में 9.09 आता है। इस तरीके से आप अपने हिसाब से ट्रिक बनाकर चीज़ों को याद कर सकते हैं। ये टेबल आपको याद रहेगी तो काफ़ी बेनिफिशियल होने वाली है एग्ज़ाम में, क्योंकि इससे क्या होता है कि आप क्वेश्चन सॉल्व जल्दी कर सकते हैं और कंफ्यूज नहीं होते हैं। जैसे डायरेक्टली आपको दे दिया 8.33% किसी का बताना है, अब 8.33 को अगर आप काटने बैठेंगे तो आप काट ही नहीं पाएंगे। आप डायरेक्टली 8.3 को क्या कर लीजिए 1/12 लिख दीजिए। मैं बोल रहा हूँ आपको आसानी से 12 से वो विभाजित होगी जो भी संख्या दी गई होगी। तो एक तरीके से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टेबल होने वाली है, इस टेबल को ज़रूर याद कर लीजिए आप। जैसे कि क्वेश्चन की बात करूँ तो क्वेश्चन कैसे बन सकता है, देखिए ऐसे कहा गया 8.33% बार 144 का कितना होता है, कितना होता है। अगर आपको टेबल याद है तो आपको ये बात पता है कि 8.33% क्या होता है, 8.33% होता है 1/12। किसका 144 का बताना है तो आप डायरेक्टली इसको बता सकते हैं, इसको काटेंगे तो 12 आ जाएगा, तो 12 आपका आंसर हो गया। इस तरीके से और भी आ सकता है, जैसे ऐसे कहा गया कि 375 का 6.66% क्या होगा। ये भी क्वेश्चन इस तरीके से भी बन सकते हैं। तो 1.66 अगर आपको टेबल याद है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 1/15 गुणा 375। इसको जब काटेंगे तो देखिए 15 30 और 75 5 25, तो 25 इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपने विद इन सेकेंड्स में क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे अगर आपको ये टेबल याद है तो। अब अगर मैं आपको बताऊं कि परसेंटेज जो टॉपिक है या प्रतिशत जो टॉपिक है, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 7 तरीके के प्रश्न बनते हैं, 7 तरीके के पैटर्न आपको देखने को मिलते हैं। अगर ये 7 तरीके के पैटर्न आपके माइंड में है तो किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ जाए आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं कि ये 7 तरीके के पैटर्न कौन कौन से हैं। तो देखिए सबसे पहला टाइप है आपका परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज, प्रतिशत का बढ़ना और घटना। किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन किस तरीके के होते हैं। देखिए पहले टाइप के क्वेश्चन में यदि किसी संख्या को 30% से बढ़ा दिया गया तो अपन को 780 मिलता है, तो बताइए संख्या कितनी है। तो अगर 30% बढ़ा दिया गया, देखिए मान ऐसा करते हैं, इसमें या तो x मान के कर लीजिए या फिर डायरेक्ट 100 मान के कर लीजिए। अपन मानते हैं कि नंबर मान लो आपका क्या है 100, कितना प्रतिशत बढ़ा दिया 30%, तो अब संख्या कितनी हो गई 130% हो गई। भाई 100 थी 30% बढ़ा दिया तो 130% हो गई, और 130% कितना है 780, तो 130% का मान कितना है 780। अपन को क्या क्या है संख्या बतानी है। संख्या कितनी मानी थी अपन ने 100, मतलब
ये 780 आपकी किसकी वैल्यू है, 130 की। आपको बतानी कितनी है, 100 की। यूनिटरी मेथड अपन ने पढ़ा था, एक एक जो नियम पढ़ा था उसमें यही तो चीज़ देखी थी कि 130 की इतनी है तो 100 की कितनी। तो देखिए 780 किसकी दी हुई है, 130 की, तो 100 की बता देंगे तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इसको जब अपन काटेंगे तो ये 6 से कट जाएगा आपका, ये आ जाएगा 600। 600 इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है डायरेक्टली कि भी 30% बढ़ाया और तो क्या मिलता है, 780। तो संख्या ज्ञात करनी है, तो संख्या जो दी गई है वो कितनी हो गई, 130%। अब इसका उल्टा भी हो सकता है, ऐसा कह दे कि 30% घटाया तो अपन को संख्या मिलती है कितनी, 780 मान लो। तो फिर आगे इसको सॉल्व कर सकते हैं कि वो 70% हो जाएगा, 100 का बता दो। एक एग्जाम्पल करके बताता हूँ आपको। ऐसे कहा गया कि यदि किसी संख्या को 20% से घटाया गया तो 240 मिलता है। तो संख्या ज्ञात करें। इस तरीके का क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है। देखिए क्या कहा गया है, ये बेसिक क्वेश्चन है, आगे यूज़ आते हैं जब भी अपन डिफ़िकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तब ये क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट है ना। तो क्या कहा गया कि मान लीजिए 100 है, कितना घटाया गया, 20%। तो कितना बचा, 80% बचा अपने पास में। और 80% की संख्या कितनी दी गई है, 240 दी गई है। तो 80 का ये 240 है तो 100 का कितना हो जाएगा, इसको काटेंगे जब अपन तो ये 300 आ जाएगा। डायरेक्ट सिंपल है। तो बढ़ाना, प्रतिशत का बढ़ना या फिर घटना, वो किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने बता दी। ये आपका होता है टाइप 1। अब टाइप 2 में बात करते हैं। तो टाइप 2 है आपका सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज। हिंदी में इसे कहा जाता है लगातार बढ़ोतरी और कमी। ठीक है, तो इसमें प्रश्न कैसे बनते हैं, देखिए कहा गया कि किसी संख्या को पहले 10% से बढ़ाया गया, फिर 20% से बढ़ाया गया, तो संख्या की प्रतिशत में कितना फ़र्क हुआ। तो इसको भी वैसे ही जैसे अभी अपन ने फर्स्ट टाइप देखा था उसी का एडवांस ये है। ठीक है, तो क्या किया गया, पहले अपन मान लेते हैं कि वो संख्या क्या है, 100। फिर क्या किया गया कि 10% बढ़ाया गया, तो कितना हो गया आपका 110। अब क्या किया गया कि फिर 20% बढ़ाया गया, तो 110 का 20%, डायरेक्ट 20 नहीं जोड़ेंगे यहाँ पे। देखिए 100 का 10% 10 ही होता है। यहाँ 110 का 20% कितना हो जाएगा, 10% तो 11 और 20% कितना 22। क्योंकि आपको पता है 110 का 20% कितना होता है, 22 होता है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 132 हो जाएगा। तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि पहले कितनी संख्या थी, 100 थी, और अब कितनी हो गई 132। तो कितना 32% की बढ़ोतरी हो गई। अब इसको आप संख्याओं की तरह यूज़ कर सकते हैं। ये तो अपन ने बेसिक कॉन्सेप्ट समझा है। अब इसमें आप कोई भी मान रख के इसको ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि कोई वैल्यू दे दी कि मान लीजिए ऐसे कहा गया कि 500 कोई संख्या दी गई है, उसको पहले 10% बढ़ाया गया। तो 500 कोई संख्या है, उसको पहले 10% बढ़ाया गया। तो 10% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 110 निकालेंगे तो आ जाएगा आपका 550। फिर 20% बढ़ाएगा तो 550 का कितना बढ़ाया गया 20%। तो फिर इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो 660। तो आपका कितना हो गया 660 हो गया। अब इसको मैं एक चीज़ आपको बता दूं डायरेक्टली कि इतना लंबा इसको करने की ज़रूरत नहीं थी। इसको अपन डायरेक्ट कर सकते थे कि 500 है, 500 का पहले क्या किया गया, एक 10% बढ़ाया गया, 110 हो गया। फिर 20% बढ़ाया गया तो 120% हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए डायरेक्टली, 2 जीरो से 2 जीरो गए, ये जीरो से ये जीरो कट गए। अब इसको जब आप करेंगे तो 55 गुणा 12, ये वही चीज़ आ गई आपकी 660। एक ही लाइन में आपने इसको सॉल्व कर दिया। इसको 2 लाइन में इस तरीके से सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी, आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी इसको सॉल्व किया जा सकता है। अब इसमें कई लोग क्या करते हैं, आपको फार्मूला याद कराते हैं। इसमें किसी तरीके का कोई फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इस पर अप्रोच कीजिए। अब जैसे कैसे करते हैं, लोग बोलते हैं कि इसका एक फार्मूला याद कर लीजिए, a + b + ab/100, ये आपका आंसर आएगा। तो a क्या है आपका 10%, b क्या है आपका 20%, ab कितना हो जाएगा 10 × 20
आपका 200, 200/100, इसको जब आप काटेंगे तो 30 + 2 32%। लेकिन अगर आप इसको बेसिक तरीके से करते हैं तो ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि मेंस अगर आप करते हैं, डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस जब आप करते हैं तो आपके लिए ये ज़्यादा अच्छी अप्रोच होती है बजाय इनके। ये शॉर्ट ट्रिक्स काम करती हैं अगर आप बैंकिंग सेक्टर में बैंकिंग सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं होते हैं, तब आपके लिए यूज़फुल होती है, क्योंकि वहाँ पे समय की बहुत कमी होती है। लेकिन अगर पटवारी की बात करें या राजस्थान के किसी भी एग्ज़ाम की बात करें तो वहाँ पर भरपूर समय होता है आपको मैथ सॉल्व करने के लिए। तो आप आसानी बेसिक अप्रोच से करेंगे तो गलती होने के चांसेस कम रहते हैं और चीज़ें आपको रट्टे मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फॉर्मूला याद करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। इसी टाइप पर एक क्वेश्चन और आपको करवाता हूँ मैं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो देखिए कहा गया कि एक व्यक्ति की सैलरी 10,000 रुपये है, पहले 20% बढ़ाई जाती है, फिर 20% घटा दी जाती है। तो आपको बताना है कि जो उसकी सैलरी आएगी उसमें क्या चेंज आने वाला है, क्या फ़र्क पड़ने वाला है। दोस्तों यहाँ पर मैं क्वेश्चन आपको इतना सिंपल वे में दे रहा हूँ ताकि चीज़ें आप समझ सकें। एक बार अगर आप समझ जाते हैं तो आप इजीली इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो देखिए इसमें कई शब्द मैं आपको डायरेक्टली यूज़ करता हूँ जो अपन आम भाषा में यूज़ करते हैं, चेंज हो गया, सैलरी हो गया, ताकि आप चीज़ें आसानी से समझ सकें। देखिए क्या कहा गया, 10,000 रुपये सैलरी है, क्या किया गया, पहले 20% बढ़ाई गई तो कितना हो गया 120%, फिर 20% घटा दी गई तो आपका कितना हो गया 80%। अब इसी का मान आपको बताना है। सिंगल लाइन में आपने सॉल्व कर दिया। अभी पिछला जो क्वेश्चन अपन ने सिंगल लाइन में सॉल्व किया था 500 वाला, तो ये 2 0 यहाँ कटे, ये 2 0 आपके यहाँ कटे। 120 को जब आप 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में आएगा 9600, 9600। तो आपको पता है कि पहले 10,000 सैलरी थी, अब 9600 आ गई, मतलब 400 रुपये कम कर दिए गए कुल। इसमें जो भी पहले 20% बढ़ाया गया और फिर घटाया गया, तो उसमें फ़र्क कितना आया, 400 रुपये का फ़र्क आया। इस तरीके के क्वेश्चन देखिए, एक तो ये तरीका है आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। इसमें ये भी पूछ सकता है बंदा कि भाई लास्ट में उसकी सैलरी कितनी हो गई, तो 9600 हो गई, कितना डिफरेंस आया, मतलब अंतर कितना आया, तो 400 रुपये का अंतर आया, ये भी हो सकता है। एक इसकी ट्रिक होती है कि अगर ये संख्या मतलब 20% ही बढ़ाई जाए और 20% ही घटाई जाए, मतलब अगर ये संख्या बराबर होती है, 10 हो, 20 हो, 15 हो, कि 15% बढ़ाई 15% घटाई, 10% बढ़ाई 10% घटाई, 20% बढ़ाई 20% घटाई, तो अगर प्रतिशत समान हो और बढ़ाया और घटाया जा रहा हो तो आप डायरेक्टली इसमें देख सकते हैं कि माइनस आएगा और कितना आएगा x²/100। ये x आपका क्या है, x आपका है जो भी प्रतिशत दिया गया है। तो यहाँ पर प्रतिशत क्या दिया गया है, x का मान 20%। 20% अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, 400/100, इसको माइनस करेंगे तो 4% का फ़र्क आने वाला है। 4% का फ़र्क आता है प्रतिशत के मामले में। तो डायरेक्टली भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं 10,000 का 4% कितना होता है 400 रुपये। ये सिर्फ एक शॉर्ट ट्रिक है इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इस तरीके का क्वेश्चन पर्टिकुलर इस तरीके के क्वेश्चन ही सॉल्व होते हैं। इससे x का मान क्या होता है, हमेशा माइनस में रहेगा। x का मान अगर बढ़ाया और घटाया जा रहा हो, समान वैल्यू दी गई हो, 10, 15, 20, 25, 100 कितनी भी दी गई हो, अगर लेकिन समान दी गई हो, जैसे यहाँ 20 दी गई है, 20 बढ़ाई और 20 ही घटाई, तो x का मान क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। 20 का स्क्वायर आपका 400 होता है, 400 जब करेंगे तो 4% कम आपको देखने को मिलेगा इस तरीके के प्रश्न में। क्यों देखने को मिलेगा, वही फॉर्मूले से देख लीजिए। पहले 20% बढ़ाया, फिर 20% घटाया, फिर क्या हुआ, गुणा करते थे अपन, यहाँ पे प्लस करते थे, 20 गुणा -20/100, तो ये तो कट गया। इसको जब सॉल्व करेंगे तो -4%। यही तो करते थे a + b + ab/100। ये फॉर्मूला आपने याद करना है तो देखिए कर सकते हैं, क्योंकि कई लोग फॉर्मूले पे ज़्यादा फोकस करते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे पहले 20% बढ़ा, फिर 20% घटा, फिर 20, फिर -20, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास में -4% आएगा। डायरेक्टली आप ये भी कर सकते हैं -x²/100। ये सिर्फ इसी तरीके के क्वेश्चन के लिए अप्लाई होगा। वहीं अगर बात करें थर्ड टाइप के क्वेश्चन कौन से होते हैं, तो थर्ड टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं आपके रिलेटिव चेंज या संबंधित बदलाव, इन्हें कहा जाता है हिंदी में। बात करें क्वेश्चन किस तरीके के होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन पैटर्न में, यदि x की सैलरी y की सैलरी से 20% अधिक है तो y की सैलरी x की सैलरी से कितने प्रतिशत कम है। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। कहा गया यहाँ पर अपन मान लेते हैं x, यहाँ अपन ने मान लिया y।
कहा गया कि वाई की सैलरी, एक्स की सैलरी वाई की सैलरी से अधिक है, तो वाई की मान लेते हैं 100 और एक्स की कितनी 20% अधिक है, तो एक्स की कितनी हो गई 120। अब आपको बताना है कि वाई की सैलरी एक्स से कितनी कम है। वाई की कितनी है 100, एक्स की कितनी है 120, कितनी कम हो गई 20 कम हो गई। किससे? एक्स से पूछा है कि एक्स से कितनी प्रतिशत कम है, तो 20/120 इंटू 100। तो आप इसको डायरेक्टली बता सकते हैं, इसको जब आप काटेंगे तो 1/6 इंटू 100, और 1/6 जब मैंने आपको परसेंटेज टेबल बताई थी तो आपको पता है क्या बताया था, 16 सही 6.6 16.66%। डायरेक्टली आपने बता दिया कि जो वाई की सैलरी है एक्स से कितनी कम है, 16.66%। डायरेक्टली बता दिया ना, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको ये चीज़ परसेंटेज टेबल याद थी, वरना इसको सॉल्व करते 1/6 और 6 को जब 100 से डिवाइड करते तो फिर 16.66 वही चीज़ आनी है, लेकिन अगर आपको डायरेक्टली याद है तो जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ कि यदि ए की सैलरी 50% से घटा दी जाती है, तो दोबारा कितने प्रतिशत से बढ़ाई जाए कि समान सैलरी आ जाए। क्या कहा गया कि ए की सैलरी को 50% से घटा दिया जाता है, कितने प्रतिशत से बढ़ाया जाए कि उसकी सैलरी समान आ जाए, मतलब जितनी पहले थी उतनी ही आ जाए। तो कैसे सॉल्व करना है, देखिए मान लेते हैं कि पहले ए की सैलरी कितनी थी, आपकी 100 रुपये सैलरी थी, कितने बढ़ाई गई घटाई गई, 50% से घटाई गई। और आपको पता है 100 का 50% 50 ही होता है, तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि अब उसकी सैलरी कितनी हो गई, 50 रुपये हो गई। अब कितना बढ़ाया जाए कि 100 आ जाए, अगर 50 में 50 जोड़ दूं तो 100 आ जाएगा, तो कितना बढ़ाया गया 50, लेकिन किस में बढ़ाया गया 50 में से गुणा 100 करेंगे, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि 100% अगर उसकी सैलरी बढ़ा दी जाए, 50 में 50 और जोड़ दिया जाए, तो आप उस सैलरी पे पहुंच सकते हैं जितनी सैलरी पहले ए की थी। कितने प्रतिशत बढ़ा, 100 बढ़ा। इसको अगर बात करें एक और तरीके से समझने की, तो देखिए 50% को आपको पता है क्या कहा जाता है, 1/2। तो पहले सैलरी कितनी थी आपकी, 2 रुपये थी, घटकर कितनी हो गई 1 रुपये, और कितना बढ़ाएं कि वापस 2 पहुंच जाए, तो 1 बढ़ा दें कितने में, 1 में, तो ये आपको पता है 1/1 कितना होता है आपका 100%। सेम एग्जांपल एक और करवाता हूँ कि यदि एक आदमी की तनख्वाह मतलब एक आदमी की सैलरी 20% से घटा दी गई, तो कितने प्रतिशत से बढ़ाई जाए कि उसकी सैलरी समान उतनी आ जाए जितनी पहले थी। तो 20% से घटा दी गई, तो 20% आपको पता है कितना होता है आपका 1/5। पहले कितनी थी 5 रुपये, घट गई कितनी 1 रुपये, तो आपके पास में कितनी बढ़ाई जाए कि वापस उतनी आ जाए, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि 4 रुपये कम कर दी गई, तो 4 रुपये बढ़ा दो, किस में बढ़ा दो आप, 4 रुपये बढ़ा दो आपके, एक सेकंड इसको दोबारा समझिएगा। देखिए क्या कहा गया कि 20% से घटाई गई, तो 20% कितना होता है 1/5। कितनी सैलरी थी 5 रुपये, कितनी घटा दी 1 घटा दी, तो कितनी हो गई आपके पास में 4 रुपये। तो क्या करना है कि आपको इनको 4 रुपये आ गई, 4 रुपये से वापस 5 पे जाना है, तो 1 बढ़ा दो, किस में 4 में, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कितना 1/4 कितना होता है 25%। समझने की कोशिश करना, 5 रुपये सैलरी थी, 1 रुपया घटा दिया गया, तो आपके पास में कितनी बची 4 रुपये। अब 4 रुपये से वापस 5 रुपये में जाना है, तो 1 ही तो बढ़ाएंगे ना, किस में बढ़ाएंगे 4 रुपये में, तो आपके पास में कितना आ जाएगा 25%। अगर ऐसे सॉल्व करें तो मान लीजिए 100 थी, 100 में से 20% घटाएंगे तो आपके पास में आएगा 80 रुपये। 80 रुपये में 80 रुपये को वापस 100 में जाना है, तो 20 बढ़ाएंगे किस में 80 में, इसको जब गुणा करेंगे 100 से तो ये आपका कट जाएगा 1/4, इसको काटेंगे तो आपका 25%। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं।
नेक्स्ट जो आपका 4th, 5th, 6th और 7th 4 तरीके के क्वेश्चन और बचे हैं, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा जा रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन परसेंटेज के बाकी बचे हुए जो टाइप हैं वो कर लेंगे। जब तक आप किसी भी बुक से ये 3 तरीके के पैटर्न के क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, एग्ज़ाम में इसी तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। फेसबुक और टेलीग्राम चैनल पे अगर आप नहीं जुड़े हुए हैं तो जुड़ जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।